हम में से ज़्यादातर विद्यार्थी एक अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो मन से पढ़ता है, जो सही मार्गदर्शन में पढ़ता है। वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता जो अपने पढ़ाई के समय को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इधर उधर घूम कर बिता देता है। तो चले आज अपने समय का सदुपयोग करें और केवल 20 मिनट में प्रोनाउन से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करें। तो चले पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे भेद यानी प्रोनाउन को पढ़ते हैं। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। इसका डिफिनीशन होता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे राम इज अ बॉय। राम क्या है? नाउन है, राम नाउन है। ही बिलोंग्स टू पटना, वह पटना का रहने वाला है। राम एक लड़का है, वह पटना का रहने वाला है। तो यहाँ पे वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? वह राम के लिए प्रयोग हुआ है। राम एक लड़का है, वह पटना का रहने वाला है। कौन पटना का रहने वाला है? वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए। तो चूंकि राम एक नाउन है और वह नाउन के लिए प्रयोग हुआ, इसलिए क्या हुआ? प्रोनाउन है। उसी तरह से सीता इज माई सिस्टर, सीता मेरी बहन है। सी इज ए डॉक्टर, सीता मेरी बहन है, वह एक डॉक्टर है। यहाँ पे वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? सीता के लिए। और सीता क्या है? एक नाउन है। सीता एक नाउन है और नाउन के लिए प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, इसलिए सी क्या हो गया? प्रोनाउन है। सी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। तो चले इसको हम लोग काफी डीप में पढ़ाई करते हैं अब। तो चले प्रोनाउन के पहले भेद को पढ़ते हैं। प्रोनाउन का पहला भेद है पर्सनल प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत वे आते हैं जो या तो सब्जेक्टिव केस होते हैं या ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। मतलब या जो सब्जेक्ट के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन प्रोनाउन प्रयोग होंगे? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन है। और इसका दूसरा रूप मतलब ऑब्जेक्टिव केस, आई का होगा मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट और दे का देम। मतलब यही सभी पर्सनल प्रोनाउन है, आप इसे याद कर लें। अब कुछ हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के यूज को जानते हैं। अगर दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक साथ सब्जेक्ट के स्थान पे हो तो कैसे प्रयोग होता है? पहला यूज है तो सबसे आगे होगा यू, सबसे आगे होगा यू, उसके बाद होगा ही, सी, ईट, दे और सबसे लास्ट में होगा आई चाहे वी। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिया है, सबसे आगे लिखा है यू तो सबसे आगे यू होता है, उसके बाद ही, सी, ईट होता है तो यहाँ पे ही है, और सबसे लास्ट में होता है आई चाहे वी तो यहाँ पे आई है। आर फ्रेंड्स, इसका मतलब यह वाक्य सही है। तो एक साथ दो या दो से अधिक प्रोनाउन हो सब्जेक्ट के स्थान पे तो सबसे आगे होगा यू, उसके बाद होगा ही, सी, इट, दे, सबसे लास्ट में होगा आई चाहे वी। तो इस रूल को यह वाक्य पालन कर रहा है, इसलिए वाक्य क्या है? सही है। इसमें यू आगे है, यू के बाद होना चाहिए ही या सी, तो यहाँ पे आई दिया है, ही को अंत में दिया है, इसलिए क्या है? गलत है। इसमें आगे यू होना चाहिए तो यू है नहीं, इसलिए अभी क्या है? गलत है। और ये भी क्या है? गलत है। और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हम जान गए हैं कि एक साथ दो या दो से अधिक प्रोनाउन है तो सबसे आगे यू होगा और सबसे अंत में आई चाहे वी होगा और बाकी सब बीच में होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आगे यू है, बीच वाला नहीं है और सीधा अंत वाला आई है। इसका मतलब आगे वाला आगे है, पीछे वाला पीछे है। सही है, इसलिए वाक्य सही है। अगर इसमें आई को आगे करेंगे तो क्या हो गया? गलत हो गया। इसको देखते हैं, आगे यू रहेगा, उसके बाद से बाकी सब रहेगा, सबसे लास्ट में आई चाहे वी रहेगा। तो देख रहे हैं कि यू है ही नहीं, तो यू नहीं है तो ही, सी, इट या दे होना चाहिए आगे। तो देख रहे हैं कि दे आगे है और लास्ट में वी है, इसका मतलब वाक्य क्या है? सही है। अगर वी को आगे करेंगे, दे को पीछे करेंगे तो वाक्य क्या है? गलत है। प्रोनाउन का दूसरा भेद है पोसेसिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। तो आप बोलेंगे इधर हमने पोसेसिव एडजेक्टिव क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है।
अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ समझ में नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग समझे, माई का मतलब ही मेरा होता है, माइन का मतलब ही मेरा होता है, लेकिन माई पोसेसिव एडजेक्टिव है और माइन पोसेसिव प्रोनाउन है। उसी तरह से आवर का मतलब हमारा होता है, आवर्स का भी मतलब हमारा होता है, लेकिन यह पोसेसिव एडजेक्टिव है, यह पोसेसिव प्रोनाउन है। मतलब इधर वाला सभी पोसेसिव एडजेक्टिव है और इधर वाला सभी पोसेसिव प्रोनाउन है। डियर का मतलब भी उनका होता है, डियर्स का मतलब भी उनका होता है, लेकिन यह वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है और यह वाला पोसेसिव प्रोनाउन है। अब हम वाक्य में कैसे समझेंगे कि कौन पोसेसिव प्रोनाउन है और कौन पोसेसिव एडजेक्टिव है? तो देखिए, अगर मेरा के बाद कोई नाउन नहीं हो, डायरेक्ट है या था हो, मेरा के बाद कोई नाउन नहीं हो, डायरेक्ट है या था हो, तो समझ जाएंगे कि यह प्रोनाउन है। यह क्या है? प्रोनाउन है, यह प्रोनाउन है। लेकिन मेरा के बाद यहाँ पे कॉलम है, मेरा कॉलम, डायरेक्ट मेरा के बाद है नहीं है, तो समझ जाएंगे यहाँ पे मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। उसी तरह तुम्हारा के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नाउन यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन तुम्हारा के बाद एक कॉलम नाउन है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। तो बस इस तरह से हम एडजेक्टिव नाउन में अंतर कर लेंगे। बनाना सबको आता है, जो बीच में उसको बीच बनाने तो 1 नंबर आगे होता है, 2 नंबर पीछे या 3 नंबर बीच वाला। तो दिस का यह क्या होगा? दिस है क्या होगा? इज। यहाँ पे मेरा प्रोनाउन है, मेरा क्या है? प्रोनाउन है, तो मेरा प्रोनाउन में होता है माइन, तो यहाँ पे होगा माइन। यहाँ पे दिस इज, यहाँ पे मेरा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में मेरा क्या होता है? माई, तो क्या होगा यहाँ पे? माई पेन। यहाँ पे डैट इज तुम्हारा प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन में तुम्हारा क्या होता है? योर्स, तो यहाँ पे क्या लेंगे लो? योर्स। और डैट इज तुम्हारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में तुम्हारा क्या होता है? योर, तो लिखेंगे वाई योर पेन। अब देखिए, यहाँ पे अगर योर्स के स्थान पे योर लिख देंगे तो गलत है, यहाँ पे माइन के स्थान पे माई लिख देंगे तो गलत है, इसलिए आप इसको अच्छा से पढ़ेंगे। प्रोनाउन के तीसरे भेद का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और चौथे का नाम है इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, और दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। एक हो तो योर सेल्फ, एक से अधिक के लिए तो योर सेल्फ होता है। यहाँ पे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, मतलब कोई भी काम स्वयं करे तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे या इम्फेटिक बोलेंगे। अब हमें यह जानकारी लेना है कि कहाँ इम्फेटिक होगा और कहाँ रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है। तो अगर इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, मतलब अगर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो तो उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, सॉरी उसे हम लोग बोलेंगे इम्फेटिक। क्या बोलेंगे? उसे हम लोग इम्फेटिक बोलेंगे। जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद है माई सेल्फ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, इसलिए यहाँ पे है इम्फेटिक प्रोनाउन है। यहाँ पे माई सेल्फ क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन है। किसी एग्जाम में आपको यह वाक्य दे दे, आप पूछे कि माई सेल्फ यहाँ पे कौन प्रोनाउन है, तो आप डालेंगे कि यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यू कैन हेल्प योर सेल्फ, आप अपने खुद की मदद कर सकते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद योर सेल्फ नहीं है, बाद में है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे कौन प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे हर सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है, तो इसलिए यहाँ पे हर सेल्फ जो है इम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे हर सेल्फ सब्जेक्ट के बाद नहीं आया है, बाद में आया है, इसलिए यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। साथ ही अगर आप लोग हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं जानते हैं, अगर इसका हिंदी अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं स्पोकन के वीडियो में मात्र 30 दिनों में लगभग हिंदी के सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखा दिया हूँ। उसमें लॉन्ग सेंटेंसेस भी शामिल है, तो प्लीज़ आप स्पोकन के वीडियो को भी देखें, जिससे कि आपका हिंदी का वाक्य स्ट्रांग हो जाए। और आप जानते हैं किसी भी भाषा पर पकड़ होने के लिए पहले उसके वाक्यों को शुद्ध करना काफ़ी जरूरी होता है। चले प्रोनाउन के पांचवें भेद को पढ़ते हैं। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर आते हैं। और आप लोग तीनों का यूज जान लें। ईच का मतलब होता है प्रत्येक,
तो जैसे बोले ईच ऑफ देम, मतलब ईच के बाद और रहेगा तो ही अब प्रोनाउन होगा, और नहीं रहेगा तो भी बता रहा हूं 2 मिनट बाद। आइदर के बाद और रहेगा तो ही अब प्रोनाउन रहेगा, नाइदर के बाद और रहेगा तो ही अब प्रोनाउन रहेगा। और जैसे ईच ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से प्रत्येक, अगर हम बोल दें ईच ऑफ अस का मतलब होगा हम लोगों में से प्रत्येक, ईच ऑफ द बॉयज का मतलब होगा लड़कों में से प्रत्येक, ईच ऑफ द गर्ल्स का मतलब होगा लड़कियों में से प्रत्येक। उसी तरह से आइदर और यू, आइदर का प्रयोग होता है दो में से किसी एक के लिए आइदर का प्रयोग होता है। जैसे आइदर ऑफ यू का मतलब होगा तुम दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ अस का मतलब होगा हम दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ देम का मतलब होता है उन दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ द टू बॉयज का मतलब होता है दो लड़कों में से कोई एक, मतलब आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए होता है। उसी तरह नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ अस मतलब हम दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर ऑफ देम उन दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब नाइदर का प्रयोग दो में से किसी भी के लिए नहीं होता है। जैसे देखिए नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से कोई भी नहीं, मतलब नाइदर का प्रयोग होता है दो व्यक्ति हैं उनमें से कोई भी नहीं के लिए। जैसे उदाहरण लेते हैं ईच ऑफ अस का मतलब होता है हम लोगों में से प्रत्येक, क्योंकि ईच का मतलब होता है प्रत्येक के लिए, ये यहाँ पे क्या होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। उसी तरह से आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम का मतलब होता है उन दोनों में से कोई एक, और ध्यान रहे इन सब के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे आर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह याद कर ले, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब। और कुछ उदाहरण लेते हैं, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स मतलब दोनों लड़की में से कोई भी नहीं, इज रिच मतलब धनी है, दोनों लड़कियों में से कोई भी धनी नहीं है के लिए हम लगाए नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स। तो नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है और दोनों के साथ निगेटिव सेंस होता है, साथ में इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इज लगाए हैं, वाज वर्ब का बात होगा तो वाज लगेगा, प्लूरल वर्ब लगाने पे यहाँ क्या है गलत है। और कुछ उदाहरण लेते हैं, ईच ऑफ द पेन्स इज रेड मतलब कलम में से प्रत्येक क्या है लाल है, तो ईच के बाद ऑफ है इसलिए ईच यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। लेकिन एक और उदाहरण लिया हम लोग, ईच पेन इज रेड प्रत्येक कलम लाल है, तो ईच के बाद यहाँ पे एक नाउन है इसलिए यहाँ पे क्या होगा एडजेक्टिव होगा। तो ध्यान रखें ईच के बाद ऑफ है तो प्रोनाउन, ईच के बाद नाउन है तो एडजेक्टिव। उसी तरह नाइदर के बाद ऑफ है तो प्रोनाउन, नाइदर के बाद एक नाउन है तो एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव में और अच्छा से पढ़ाऊंगा। चले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद अगर वर्ब आता है तो हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे दिस इज, दिस के तुरंत बाद इज एक वर्ब आ गया इसलिए यहाँ पे दिस क्या है प्रोनाउन है, मतलब दिस, डैट, दीज, दोज के तुरंत बाद इज, आर, एम, वाज, वर या कोई भी वर्ब आ जाए तो अब उसे हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। तो दिस के तुरंत बाद इज एक वर्ब है आ गया है इसलिए दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, दीज के तुरंत बाद आर एक वर्ब है आया है इसलिए आर यहाँ पे क्या है सॉरी इसलिए दीज यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है। उसी तरह दोज के तुरंत बाद एक वर्ब आया है इसलिए यहाँ पे दोज भी क्या है प्रोनाउन है। मतलब दिस, डैट, दीज, दोज के तुरंत बाद कोई भी वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर या कोई भी वर्ब आ जाए उस स्थिति में दिस, डैट को हम लोग क्या बोलेंगे प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन दिस के तुरंत बाद एक नाउन आ जाए, पेन एक नाउन है, उस स्थिति में दिस को हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। उसी तरह से दीज के भी तुरंत बाद एक नाउन आ जाए, जैसे यहाँ पे बुक नाउन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे। आप लोग इससे क्लियर रहेंगे, एडजेक्टिव में जाने पे इसको और मैं गहराई से पढ़ाऊंगा। अगला भेद का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसका हिंदी होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत दो आते हैं, पहला ईच अदर, दूसरा है वन एंड अदर। दोनों का हिंदी होता है आपस में या एक दूसरे को, बस अंतर है कि ईच अदर का प्रयोग केवल दो व्यक्ति के साथ होता है जबकि वन एंड अदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति के साथ होता है। कुछ उदाहरण लेते हैं, राम और मोहन एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरा है लेकिन दो व्यक्ति हैं राम और मोहन, इसलिए इसमें एक दूसरों के लिए लगेगा ईच अदर।
लेकिन इसमें वे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक दूसरों के लिए लगेगा वन अनदर। बनाना सबको आता है। राम और मोहन का होगा राम एंड मोहन लव। चूंकि दो ही व्यक्ति हैं इसलिए एक दूसरे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ईच अदर। यहां पे देखिए दे लव, चूंकि दो से अधिक व्यक्ति हैं इसलिए एक दूसरे के लिए लिखेंगे यहां पे वन अनदर। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, इस तरह एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, चाहे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, चाहे सम, ऑल, फ्यू, बोथ। इसके तुरंत बाद वर्ब हो तो प्रोनाउन होंगे और तुरंत बाद नाउन हो तो एडजेक्टिव होंगे। जैसे समझ ले एवरीवन हैज अ पेन, यहाँ पे एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है। ऑल इज वेल, ऑल क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे दे ऑल बुक्स आर न्यू, ऑल के तुरंत बाद वर्ब नहीं है, ऑल के तुरंत बाद यहाँ पे एक नाउन है, नाउन है, इसलिए यहाँ पे ऑल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसको एडजेक्टिव में और अच्छा से पढ़ाऊंगा। बोथ के तुरंत बाद एक वर्ब है, इज आर एम आज कुछ भी हो, तो इसलिए यहाँ पे बोथ क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन बोथ के बाद यहाँ पे नाउन है स्टूडेंट, इसलिए बोथ क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप लोग क्लियर कर लेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस मतलब हु, व्हिच, हुम, हुज, व्हाट का प्रयोग अगर प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तब इन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, तुम्हारा नाम क्या है, इसलिए यहाँ पे व्हाट क्या है, प्रोनाउन है। व्हिच इज योर पेन, कौन सा तुम्हारा कलम है, तो यहाँ पे व्हिच का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए किए हैं, इसलिए व्हिच क्या है, प्रोनाउन है। उस तरह हु इज ही, वह कौन है, यहाँ पे हु का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया, इसलिए हु भी क्या है, प्रोनाउन है। सबसे अंतिम प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउंस। इसके अंतर्गत आते हैं हु, हुम, व्हिच, दैट, हुज। लेकिन इसका मतलब क्वेश्चन या प्रश्न पूछने के लिए नहीं होता है। इसका हिंदी होता है जो, जिस या जिसको के अर्थ में अगर हु, हुम का प्रयोग हो तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अगर वही क्वेश्चन पूछने के लिए हो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे उदाहरण ले, मेरे पास एक कलम है जो लाल है। आई हैव ए पेन विच इज रेड, यहाँ पे विच का प्रयोग जो के अर्थ में हुआ है, प्रश्न पूछने के लिए नहीं हुआ है, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर यही विच का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता तो लास्ट में क्वेश्चन का भी चिन्ह होता, तो उस समय इसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पे ले, वह लड़का जो खड़ा है मेरा भाई है। द बॉय हु का प्रयोग जो का अर्थ में हुआ है। इज स्टैंडिंग इज माई ब्रदर, हु का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला, यह वही लड़का है जिसे मैं पढ़ाता हूँ। दिस इज द बॉय हुम का मतलब जिसे के अर्थ में हुआ है, जिसे। यहाँ पे इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए नहीं हुआ है, इसलिए यह क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है।